बहुत अच्छा क्षण है। मेरे अपने गांव घर के हैं डॉक्टर शंकर दत्त तिवारी जी। मुझे सौभाग्य मिला, मैं इनके ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ। ये वहाँ के सुरई के रहने वाले हैं। सुरई गुइल विज्ञासेन द्वारा की एक पहचान है। तो सुरई, पटास, नगारजन से लेकर के तकुलटी, भंटी, ये सब गांव जो है, जो मुनिया छोरा, अगल बगल जो है सब, मासूम, जालूली, ये सब चित्र इनको मिलने के बाद बहुत सजीव होकर के मेरे सामने उभर करके आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने प्रयास किया है इस पुस्तिका के माध्यम से कि उत्तराखंड का, यदि मैं कहूँ कि एक बिनी हूबहू तैयार किया है अपने व्यक्तिगत कोशिशों से, तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और इसके ज़रिए वहाँ की जो ज़मीन की विशेषताएं हैं, जो कुछ अन्न वहाँ पैदा होते हैं, कई ऐसे परंपरागत अन्न हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। वहाँ की वनस्पतियाँ जो जलवायु परिवर्तन का शिकार बन रही हैं, मैंने देखा इनमें से कुछ ऐसी वनस्पतियों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। मैं ज़्यादा तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसका मैं 2-4 दिन अध्ययन करूँ। ये जिन लोगों की रुचि बुनियादी तथ्यों को जानने में है, ताकि विकास की योजनाएं आगे के लिए बन सकें, तो ये डाटा जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। तो मैं शंकर दत्त जी को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे और इसी तरीके का वो प्रयास करेंगे और मेरे लिए अच्छी सौगात। आसाम राइफल से तकरीबन 38 साल देश की सेवा करके रिटायर हो चुका हूँ। और रिटायर होने के बाद मैंने अपने दिल में जो विचार रखा कि हमारे गांव का पलायन कैसे रोका जाए। इसलिए मैंने भी गांव में काम करना शुरू किया और जिसकी शिक्षा मुझे मेरे अनुज डॉक्टर एस.डी. तिवारी से मिली है। इसी को देखते हुए मैंने भी अपना इरादा बदला और गांव की सेवा करने में अपना तन मन धन लगा दिया। डॉक्टर एस.डी. तिवारी जी को मैं विगत 30 वर्षों से मैं उनसे परिचित हूँ और उनसे 30 वर्षों से जानती हूँ। तो उनका जो जुनून, काम करने का जुनून था, जो उनकी कार्यशैली थी, वो जो आज से 30 वर्ष पहले थी, वही आज भी है। तो एक तरीके का उनका जो किसी प्रॉब्लम को अगर वो ढूंढने लग जाते हैं तो उसके सॉल्यूशन, तो उसकी जड़ तक वो जाते हैं। सही में उत्तराखंड की पलायन की स्थिति का सही अनुमान लगा सकते हैं, तभी सरकारें इस उत्तराखंड की पलायन की समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कार्यनीति बना सकती है। जैसे कि हमारे गांव में इसमें देखा, अभी जब से किताब लिखने का इन्होंने अपने बनाया होगा, उसके बाद काफ़ी लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन किया है। 7, 8, 10 गाँव के लोगों को तो व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ जिन्होंने अपने पुराने घरों को ठीक किया, उनका पुराने से जीर्णोद्धार किया। आज वो लोग कम से कम साल में 1 या 2 महीने के लिए उत्तराखंड में ज़रूर आते हैं, अपने पैतृक निवास पे आते हैं। तो इससे हम लोगों को भी उनसे परिचय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं डॉक्टर शंकर दत्त तिवारी जी को इस किताब के लिए आपकी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो नए शोध कार्य करते रहेंगे। डॉक्टर एस.डी. तिवारी जी ने एक बुक लिखी है, उत्तराखंड में पलायन नियंत्रण। इसमें इस बुक को मेरे सभी से निवेदन है कि इस बुक को जो है सब लोग पढ़ें और जो हमारी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उत्तराखंड का, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वाइल्ड लाइफ है, चाहे आपका क्रॉपिंग पैटर्न है, सब कुछ आपको एक बुक के अंतर्गत मिल जाएगा। जो हमारा अभी इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा वाइल्ड एनिमल्स जो है आकर के पूरे हमारे क्रॉप को पूरा जो है ख़त्म कर दे रहा है, इसके सारी जो जितने भी आपका डाटा है वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। अतः मेरा सबसे अनुरोध है कि आप उत्तराखंड में पलायन नियंत्रण डॉक्टर एस.डी. तिवारी जी द्वारा लिखी इस बुक को पढ़ें और अपने ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको मेंटेन रखें। जी सर की बात तो मैं अब कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना होनहार, शुरू से एक होनहार लड़का है
और होनहार हमने बचपन से देखा है। जिस परिस्थितियों से गुजरा है, उन परिस्थितियों को यदि आज हम उसको देखें तो हमें उम्मीद नहीं होगा कि ये इतना बड़ा आदमी बन सकता है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं डॉक्टर एस डी तिवारी, ग्राम सभा सूरी, तहसील द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। वर्तमान में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देहरादून में कार्यरत। उत्तराखंड के किसी भी गांव का कोई ऐसा समुचित संग्रह पुस्तक के रूप में नहीं है। अगर हम किसी भी ग्राम पंचायत की बात करें तो गांव का कोई लेखा जोखा रिकॉर्ड नहीं है। जो भी है वो हमारे राजस्व विभाग, पटवारी, तहसीलदार एवं एसडीएम लेवल पर ही उपलब्ध होता है, जिसमें हमें भूमि की जानकारी और मूल्य की जानकारी भी आजकल नेट के माध्यम से प्राप्त होती है। मुझे ऐसा लगा कि हमारे गांव में कोई ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, तो जिसको कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बनाना चाहिए। तो इसी चीज़ को कमी, जब हमारे संसाधनों की कमी थी और गांव से निरंतर पलायन हो रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि गांव का एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ग्राम पंचायत को मालूम होना चाहिए, और जिससे कि हम नई पीढ़ी को बता पाएँ कि हमारे यहाँ पर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत ये है और प्राकृतिक संसाधन ये है, इस प्रकार के संसाधन, इस प्रकार की चुनौतियाँ, इस प्रकार की कठिनाइयों में हम लोगों ने जीवन यापन किया है और कर रहे हैं। इसी कारण से क्लाइन हो। इस बुक का लेखन में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सब तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो संकल्पना मेरे अंदर जागृत हुई, ये 18 अक्टूबर 2018 में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी के एक सर्वव्यापी कथन है कि सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जिनके लिए नींद नहीं आती है। उसी पर यह आधारित है। मुझे भी जब ऐसा लगा कि निरंतर उत्तराखंड राज्य से पलायन हो रहा है और हम अपने प्रदेश के लिए 72% क्या काम कर सकते हैं, तो मुझे अपना ये लगा कि जिस गांव में मेरा पैदाइश वाला क्षेत्र है, स्थल है, क्यों न मैं उस गांव का एक डॉक्यूमेंटेशन बनाऊं, जिससे कि हम अपने नई पीढ़ी को मार्गदर्शित करें। जहाँ पर आंकड़े संग्रह करने का विषय है, इसमें बहुत सारी मुझे कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि जब भी मैंने लोगों से वार्ता की, लोगों की से वार्ता करने से ये लगा कि लोग कहते थे कि आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेंगे। डेफिनेटली अगर हम किसी से पूछ रहे हैं उसके परिवार के बारे में, उसके आय के संसाधनों के बारे में, उसकी पीढ़ी के बारे में, तो लोगों को लगता था कि इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन आखिर क्यों। तो मैंने कई लोगों को बताया कि इस प्रकार से गाँव का अध्ययन करने जा रहा हूँ, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो इस प्रकार की मुझे समस्याएं, तो मैंने अपने जो ग्राम सभा सूर्य है, वो हमारा ग्राम सभा सूर्य 3 तोकों में, 3 हेमलेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक वल्ला सूर्य, पल्ला सूर्य और जो है उसमें मैंने 3 तोकों से एक 2 प्रतिनिधि को रखा जो रिटायर थे, सेवानिवृत्त है, उनको इसमें लगाया। उनसे जो है मैंने डेटा एकत्रित करने के लिए अनुरोध किया, और क्योंकि वो उस तोक से भली भांति परिचित थे, तो उनको डेटा कलेक्शन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं इंडिविजुअली एक ही परिवार से बात करता जो वहाँ सप्लाई में बॉम्बे, दिल्ली, देहरादून में हैं, तो उनसे डेटा लेना बहुत थोड़ा सा चुनौती भरा और कठिन कार्य था। पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो इसमें जैसे हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, प्रदेश की इसमें व्यापक जानकारी है, जिसमें उत्तराखंड के हमारे राज्यपति क्या हैं और क्यों वो डिक्लेयर हुए हैं, उनका कॉमन नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम क्या है, और कितने हमारे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, क्या है, प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या स्टेटस क्या है, डेमोग्राफी क्या है, ग्राम पंचायत कितनी है, नगर पंचायत कितनी है, उसका पूरा एक चैप्टर में, एक अध्याय में हमने वर्णन किया है। देखिए, अगर कहानी की बात करें, ऐसा कहानी कुछ नहीं था। हमारा जो मेन मकसद है, हमारे प्रदेश की जो मुख्य चुनौती है, मुख्य समस्या है, वो पलायन ही एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके पीछे कहानी ऐसा कुछ नहीं है। कहानी ये है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं जैसे PhD किया हूँ, शोध से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, तो डेफिनेटली मेरा प्रयास ये है कि निश्चित तौर पर जो हमने पढ़ाई लिखाई की है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम आए। हमारी रिसर्च ऐसी न हो कि हम ईरान तुरान की इधर उधर की बातें करें, और वो आम आदमी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उसका कोई अगर योगदान न हो, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो कोई विशेष महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति वही जानता है कि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, गाँव के विकास में अपना सहयोग दें, कुछ करें। तो मुझे ऐसा लगा कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, लोग पलायन हो रहे हैं, पलायन के कारण क्या है, पलायन होकर वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या उनका सेटअप गांव के सेटअप से बहुत अच्छा हो गया है, क्या वो अपने बच्चों को यहाँ से बेहतर शिक्षा दे रहे हैं,
उन चीज़ों का मैंने विश्लेषण किया, पर्यावरण एवं सामाजिक विश्लेषण किया, उसी के तत्पश्चात ही ये पुस्तक का संकलन होगा। मेरा कोई राजनीतिक ऐसा क्षेत्र रहा नहीं है और ना मैं कभी विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर कोई छात्र प्रतिनिधि के रूप में उभर के आया हूँ, बट मेरा निरंतर प्रयत्न ये है कि क्षेत्र के विकास में एक पढ़े लिखे युवक होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते क्षेत्र के विकास में जरूर अपना सहयोग देना चाहिए। और ऐसा अभी कोई पॉलिटिक्स से, राजनीति से मेरा कोई, मैं किसी पार्टी से संबंध भी नहीं हूँ और आने वाले समय के लिए अगर मेरा प्रयास अच्छा रहेगा तो निश्चित ही मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में पीछे नहीं रहूँगा। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, पहली चीज़ है अभिरुचि, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ टाइम, तीसरी चीज़ है अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर। तो ये तीनों चीज़ें मेरे पास थी, अवेलेबल थी, क्योंकि मैं जॉब जब कर रहा था तो मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ उस लेवल का मेरे लायक काम नहीं है जितना मेरा एजुकेशन है, जो मेरा प्रोफाइल है जॉब का, तो उसमें मेरे पास काफ़ी समय रहता था और मेरे को रुचि भी थी और मुझे सुनहरा मौका भी मिला जॉब के साथ ही काम करने का। तो मेरे साथ तीनों चीज़ों का समावेश था, तभी इस पुस्तक का संकलन होता है। इसमें इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, एडजस्टमेंट ऑफ द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ, अगर ये 3 चीज़ें अगर इंसान के पास होती तो वो कोई भी कार्य को संपन्न कर सकता है। तन मन धन तीनों चीज़ें ऐसी हैं, जब तक आप अपने स्तर से उसमें सक्षम नहीं होंगे तब तक किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं। उसका ना तो कोई परिणाम निकलेगा और निश्चित ही उसमें असफलता याद रहती है। तो इसके लिए मैंने ऐसा कोई, मेरा जो सपना था, मेरा जो एक संकल्प था कि ऐसे डॉक्यूमेंट बनाऊँ और ग्राम पंचायतों को मोटिवेट कराऊँ, तो इसमें मैंने अपने पॉकेट मनी तो लगाई। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने प्रकाशन में काम, इसमें पैसा खर्च नहीं किया, डेटा संग्रहण करने में भी, इसका गांव का लोगो भी बनाया।